तन्हा जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। जब मुस्तफ़ा आए हैं तो इल्म का नूर फूटने लगा। जब मुस्तफ़ा आए हैं तो गरीबी बेटियों को इज्जत का आसमान मिल गया। जब मुस्तफ़ा आए हैं तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा मुस्तफ़ा यानी माँ के कदम के नीचे में जन्नत रख दिया गया। जब मुस्तफ़ा आए तो समाज को चैन मिला। जब मुस्तफ़ा आए तो सोसाइटी को यानी रौनक मिली। जब मुस्तफ़ा आए तो बड़ों की ताज़ीम का सलीका हमको मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी इनकलाब आखिरी शख्सियत ने जिंदगी के एक एक गोशे पे यानी रोशनी डाली है, एक एक गोशे पे असर डाला है। तन्हा जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है जिसने इल्म का बोलबाला कर दिया, जिसने यानी अदब सिखा दिया, जिसने रब का पता बता दिया, जिसने जन्नत का पता बता दिया, जिसने माँ को इज्जत दे दी, जिसने बेटियों को इज्जत अता कर दी। वो औरतें जो कि अभागन कही जाती थी उसको सुहागन बनने का रिवाज अता कर दिया। फासले बरेलवी पुकार करके कहते हैं कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान वो है जहान की जान है। इस्लाम में माल नहीं देखा जाता। एक आदमी अगर अपनी दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त में 100 नेमतें रखता है, एक फकीर अपने दस्तरखान पे सूखी रोटी रखता है, तो सूखी रोटी रखने वाले फकीर के यहाँ फरिश्तों की आमद हो जाती है, रहमत की बारिश हो जाती है। नारे रिसालत। ये और लोगों के मजहब में होगा कि 100 फ्रूट खरीदते हैं। अब मैं पूरी बात ना बताऊं, आप खुद समझदार हैं। यानी 100 फ्रूट खरीदना साहब, नारियल खरीदिए, तरबूज खरीदिए, न जाने क्या क्या खरीदिए। उसका देवता तब खुश होता है जब 100 फ्रूट चढ़ाया जाता है। लेकिन इस्लाम वो तन्हा पाकीज़ा मजहब है, जिस कदर खुलूस दिल में होता है रब वैसा ही सवाब अता फरमा देता है। वहाँ अल्लाह की बारगाह में यानी माल की मिकदार नहीं देखी जाती है बल्कि खुलूस देखा जाता। सरकार मदीना ने जंग तबूक के मौके से सहाबी को कहा कि चंदा करना होगा, तब मुजाहिद इस्लाम तैयार होंगे और मैदान में जाएंगे। ये इस्लाम का पहला चंदा था। उस्मान गनी ने 300 दिरहम 3000 दिरहम मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में ऊंट और साजो सामान के साथ अता कर दिया। जब सरकार दो जहां यानी बता रहे थे कि अल्लाह की राह में जो देगा रब एक के बदले में उसको 10 अता फरमाएगा, रब एक के बदले में उसको नवाजेगा। उस्मान गनी खड़े होते कहते या रसूल अल्लाह, मैं 1000 दिरहम रब की राह में देता हूँ। या रसूल अल्लाह 100 ऊंट सामान के साथ मैं रब की बारगाह में देता हूँ। आप 3 मरतबा खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह, अब उस्मान 200 ऊंट सामान के साथ रब की बारगाह में देता है। फिर तीसरी मरतबा खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह, और 100 ऊंट रब की बारगाह में देता है। मुस्तफ़ा ने कहा कि उस्मान ने जन्नत खरीद लिया, उस्मान ने जन्नत खरीद लिया, उस्मान ने जन्नत खरीद लिया। जाने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा कि उस्मान ने जन्नत खरीद लिया। जिसको जो सकत थी जरा गौर से सुनिए और अपनी तख्ती दिल पे लिख करके लेके जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वक्त सवाब की नीयत से बैठे हैं, इबादत की नीयत से बैठे हैं, रब की रजा की नीयत से बैठे हैं, मुस्तफ़ा की नज़र इनायत की नीयत से बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जंग तबूक के मौके से जो चंदा हुआ, जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी थी उस एतबार से मुस्तफ़ा के सामने में सामान रखते गए। सामान इतना ढेर हो गया था। एक सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत आमिर था, वो सिर्फ मजदूरी करना जानते थे। उसके पास उस्मान गनी जैसी दौलत नहीं कि मुस्तफ़ा के कदमों में रख दे। जरा तवज्जो फरमाए, मैं थोड़ी देर अब लोगों की खिदमत करता हूँ। उसके पास इतनी ताकत नहीं कि 100 ऊंट दे दे मुस्तफ़ा को, उसके पास इतनी ताकत नहीं कि 1000 दिरहम दे दे मुस्तफ़ा को। जब सरकार ने ऐलान किया कि चंदा होगा, वो सहाबी रसूल खड़े होते हैं और जाने के बाद मजदूरी तलाश करने लगते हैं। एक आदमी ने मजदूरी दिया, कहा कि तू मेरे कुएं से पानी निकालता रह, तू कुएं से पानी निकाल, तुमको शाम के वक्त में मजदूरी दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम न किसी नेटवर्क के जरिए फैला है, इस्लाम न किसी मीडिया के जरिए फैला है, इस्लाम न किसी रियाल के जरिए फैला है। इस्लाम तो यानी मुस्तफ़ा के वफादारों के जरिए फैला है। गरीब नवाज ने कदम रखा तो 90 लाख ने कलमा पढ़ा है, और गौसी आजम ने जब अपनी उंगली उठाई है तो मुर्दे जिंदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना गुलाम गौस रज़ा मरकज़ी।
इस्लाम न किसी नेटवर्क के जरिए, इस्लाम न किसी यानी रियाल के जरिए, इस्लाम न किसी यानी मीडिया के जरिए फैला है, ये तो बुजुर्गों के जरिए फैला। जहां मुस्तफ़ा के दीवानों ने कदम रख दिया है वहां इस्लाम के गुलशन लहलहाते हुए नजर आ गए। बात दूर न चली जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस सहाबी रसूल ने दिन भर तक कुएं से पानी निकाला और निकालने के बाद जब शाम के वक्त निकलने लगा तो उसकी जिसका कुएं से पानी निकाल रहा था उसने कहा, ये 4 खजूर मैं तुमको मजदूरी में देता हूं। अल्लाह सबद, दिन भर तक पानी निकाले, शाम के वक्त में सिर्फ 4 खजूर उसको मिलता हो, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए, कहा कि सरकार मेरे पास उस्मान गनी जैसी दौलत नहीं, मेरे पास उस्मान गनी जैसी सरवत नहीं कि मैं लुटा दूं। सरकार मैंने जैसे ही आपका ऐलान सुना कि चंदा होगा और मुजाहिदी इस्लाम के लिए असलहे खरीदे जाएंगे, उसके लिए सामान खरीदा जाएगा और जिहाद किया जाएगा, सरकार मैंने दिन भर मजदूरी की है, कुएं से पानी निकाला है और उस पानी के एवज में मुझको 4 खजूर मिला। सरकार ये 2 खजूर मैं आपकी बारगाह में देता हूं और 2 खजूर अपने घरवाले के लिए ले जाता हूं। मुस्तफ़ा के यानी चश्मे नूर से आंसू छलक पड़े। आकाए दो जहां ने कहा था उन तमाम मुकद्दस सहाबियों की झुरमुट में कि यानी और लोगों का 1000 दिरहम एक तरफ है, इस सहाबी रसूल का 2 खजूर एक तरफ है, सबके सामान के ऊपर में इसका 2 खजूर रखो। नबी की बारगाह में मिकदार नहीं देखी जाती है, अकीदत देखी जाती है, खुलूस देखा जाता है। और कुछ लोग काबिल यहाँ बैठे हुए थे, स्टेज छोड़ के चले गए। मैं कहना चाहता हूँ जब मौलवी ही जलसा न सुनेगा तो अवाम खाक जलसा सुनेगी। तुम खुद जब कद्र नहीं करोगे जलसे की तो दूसरा क्या कद्र करेगा जलसे की। खुद कद्र करना सीखो, सिर्फ कहना मत सीखो, ये करने का वक्त हो गया है। यानी सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, पहले अमल कर। मुस्तफ़ा कहते हर आदमी अपना और अपने मातहतों का जिम्मेदार है। इस हदीस में अगर 100 साल पहले अमल हो गया होता तो दुनिया में जो बेराह रवी है वो कभी नहीं होती। सिर्फ कहना लोग जानते हैं, अपना और अपने मातहतों का हर आदमी जिम्मेदार है। बेटी भाग जाती है, तुमको दूसरों की बेटी पे नजर है, तेरी बेटी कॉलेज जाती क्या करती उस पे नजर नहीं तुमको। दूसरे का बेटा भाग गया, तुमको दूसरों के बेटे पे नजर है, तेरा बेटा कॉलेज जाके क्या करता उस पे नजर नहीं तुमको। इसलिए कहता हूं कि आका की उस हदीस पे अमल कर। मुस्तफ़ा कहते कि हर आदमी अपना और अपने मातहतों का जिम्मेदार है। अगर शिकारपुर का हर आदमी खड़ा हो जाए, मैं अपना अपने बाल बच्चों का जिम्मेदार हूं, मैं अपना अपनी बीवियों का जिम्मेदार हूं, दूसरा खड़े होकर के कहे मैं अपना अपने बाल बच्चों का जिम्मेदार हूं, कसम है खुदा की जिस इनकलाब का 100 साल से इंतजार करते हैं उसकी आमद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जहां न्यूटन, आइंस्टाइन और सोक्रात और बोक्रात की थ्योरी काम नहीं करती है, वहां मुस्तफ़ा की एक हदीस इनकलाब पैदा करने के लिए काफी है। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। क्या गुफ्तगू है भाई, जिंदगी यानी जहां न्यूटन और आइंस्टाइन का फॉर्मूला काम नहीं करता वहां मुस्तफ़ा की एक हदीस काफी हो जाया करती है। मैंने कुरान अजीम की आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बस 5 मिनट आप मुझको बर्दाश्त कर ले, आप भी मैं यानी छुट्टी पालेंगे, मैं भी छुट्टी पालूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। आकाए दो जहां की आमद से पहले मैं जब दुनिया का मुताला करता हूँ, हर तरफ मैं वहशत पाता हूँ, हर तरफ तशद्दुद पाता हूँ, हर तरफ जुल्म पाता हूँ, हर तरफ मैं जबर पाता हूँ। लेकिन आकाए दो जहां की आमद ने दुनिया में इनकलाब पैदा फरमाया है। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, लोग दावा कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आफरी शख्सियत की आमद हुई है, लेकिन हर एक आदमी का असर एक डिपार्ट पे रहा है, एक शोबे पे रहा है, जिंदगी के एक पहलू पे रहा है। किसी ने इल्म पे अपना असर डाला, किसी ने मईशत पे अपना असर डाला, किसी ने सोसाइटी पे अपना असर डाला, किसी ने दूसरी चीजों पे अपना असर डाला। तन्हा जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। जब मुस्तफ़ा आए हैं तो इल्म का नूर फूटने लगा, जब मुस्तफ़ा आए हैं तो गरीबी बेटियों को इज्जत का आसमान मिल गया, जब मुस्तफ़ा आए हैं तो बाप को जन्नत का दरवाजा मुस्तफ़ा यानी माँ के कदम के नीचे में जन्नत रख दिया गया। जब मुस्तफ़ा आए तो समाज को चैन मिला, जब मुस्तफ़ा आए तो सोसाइटी को यानी रौनक मिली, जब मुस्तफ़ा आए तो बड़ों की ताज़ीम का सलीका हमको मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी इनकलाब आखिरी
शख्सियत ने जिंदगी के एक एक गोशे पे यानी रोशनी डाली है, एक एक गोशे पे असर डाला है। तन्हा ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत की है जिसने इल्म का बोलबाला कर दिया, जिसने यानी अदब सिखा दिया, जिसने रब का पता बता दिया, जिसने जन्नत का पता बता दिया, जिसने माँ को इज्जत दे दी, जिसने बेटियों को इज्जत अता कर दी। वो औरतें जो कि अभागन कही जाती थी उसको सुहागन बनने का रिवाज अता कर दिया। फासले बरेलवी पुकार करके कहते हैं कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान वो है जहान की जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर फख्रे बिहार। यानी दुनिया के तमाम तक इनकलाब आखिरी शख्सियतों ने जिंदगी के एक गोशे पे उन्होंने असर छोड़ा है, लेकिन तन्हा ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत की है। आकाए दो जहां ने कौन ऐसा चैप्टर है जिसका सॉल्यूशन आपने हमको ना बताया हो। इस्लाम ने हर हर यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको बताया। मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जान रहमत का कोई जवाब नहीं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आकाए दो जहां की तारीफ हर हर कास्ट के पढ़े लिखे लोग करते हैं। तन्हा ज़ात ये मुस्तफ़ा जान रहमत है कि जिसको पढ़ने के बाद आज यानी क्रिश्चियन भी मुस्तफ़ा की तारीफ करने पे मजबूर होता है, जिसको पढ़ने के बाद यहूदी का स्कॉलर भी मुस्तफ़ा की तारीफ करने पे मजबूर होता है, जिसको पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के गांधी जी भी मुस्तफ़ा की तारीफ करने पे मजबूर होते हैं, जिसको पढ़ने के बाद बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी मुस्तफ़ा की तारीफ करने पे मजबूर होते हैं। अल फज़लो मा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो यह है जिसकी गवाही दुश्मन देता हुआ नजर आता हो। मैं कहना चाहता हूं कि उस नबी की आमद पर मैं घर को क्यों ना सजाऊं जिस नबी ने हमको जन्नत का रास्ता बताया हो। उस नबी की आमद पर मैं झंडे क्यों ना लगा दूं जिस नबी ने 1000 रात हमारी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया हो। उस नबी की आमद पे जलसे क्यों ना सजाऊं जो नबी कब्र में काम आने वाले हैं, मीज़ान पे काम आने वाले हैं, पुलसिरात पे काम आने वाले हैं, जो नबी जन्नत दिलाने वाले हैं। आला हज़रत की ज़बानी क्यों ना मैं कहूं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दिहन में है सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आला हज़रत की ज़बानी कहूँ, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दिहन में है ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बस आखिरी एक पॉइंट की बात मैं आपको रख देना चाहता हूँ, यानी अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया कि उनमें असमत वाले रसूल को भेज दिया, यानी मोमिनों पे ख़ास तौर पे एहसान हुआ है, इसलिए रब ने मोमिन का तस्करा फरमाया, लेकिन हकीकत में पूरी इंसानियत पे अल्लाह ने एहसान फरमाया। मोमिन का तस्करा इसलिए कि दुनिया में भी मोमिन पे एहसान हुआ और आखिरत के लिए भी मोमिन पे एहसान हुआ। क्यों कि मोमिन को ईमान मिला, कब्र रोशन होगी, ईमान मिला, जन्नत मिल जाएगी, लेकिन काफिर ईमान नहीं लाया इसलिए उसका तस्करा नहीं, लेकिन पूरी इंसानियत पे अल्लाह ने एहसान फरमाया। आका ना आते तो इंसान तो थे लेकिन इंसानियत उनके अंदर बाकी नहीं, आका ना आते यानी इंसान तो थे अदब उसके अंदर बाकी नहीं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात गिरामी है जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। मैं कहना चाहता हूँ आकाए दो जहां की आप मक्की लाइफ को देखिए, सरकारे दो जहां की मदनी लाइफ को देखिए, बस ये आखिरी जुमला मेरा आप लेते अपने दिल पे जाइए। मैं कहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत पैदा हुए, आकाए दो जहां ने अपनी जिंदगी मदीने में मक्के में गुजारी है। सरकारे दो जहां का बचपन लाजवाब, सरकार की जवानी लाजवाब, सरकार की मुस्कुराहट लाजवाब, सरकार का हुस्न लाजवाब, सरकार के जूदो करम लाजवाब, सरकार की इनायत लाजवाब, यानी सरकारे दो जहां लाजवाब है, लाजवाब। फासले बरेलवी ने कहा था कि तकाबुल तो दूर की बात है, उसका तसव्वुर भी ना करना, कोई भी तकाबुल के तसव्वुर के भी बराबर नहीं है। फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। लोग कहते हैं कि जलसा सीरत नबी का बात फासले बरेलवी की होती है, जलसा 11वीं शरीफ का बात फासले बरेलवी की होती है, जलसा 6ठी शरीफ का बात फासले बरेलवी की होती है। तो गुलाम को सजा कादरी बगम बबांगे दोहल कहेगा कि आज से 100 साल पहले जब मैं नजर करता हो मुस्तफ़ा जान रहमत की मिलाद को मनाना लोग नाजायज कह रहे थे, मुस्तफ़ा की हयात से इनकार, मुस्तफ़ा की शिफात से इनकार, मुस्तफ़ा की बशीर-ओ-ज़ीर होने से इनकार, मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात से इनकार। उस वक्त मुस्तफ़ा के चर्चा से लोग इनकार कर रहे थे, मुस्तफ़ा का मिलाद न मनाया जाए, मुस्तफ़ा के नाम पे जुलूस न निकाला जाए। उस वक्त फासले बरेलवी ने कलम उठाते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में बबांगे दोहल नस्लियों, कादनियों यानी चक्रालियों, मुस्तफ़ा के तमाम दुश्मनों, चाहे वो
यानी यहूदी की सूरत में हो, चाहे नसरानी की सूरत में हो, यानी मुश्रिकों की सूरत में हो, तने तन्हा फासले बरेलवी ने कलम उठा के कहा था कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चाचा तेरा। सरकार फासले बरेलवी का मसलक आज जवान हो गया है, उसकी फिक्र जवान हो गई है, उसका मिशन जिंदा हो गया है। आज घर घर से आवाज निकलती है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज उसकी फिक्र जवान हो गई है, इसलिए जलसा होता 12वीं का नाम फाजले बरेलवी का लिया जाता, बात और कुछ नहीं। जो फिक्र उसने दिया था वो फिक्र जवान हो गई है। आज घर घर में 11वीं मनाया जाता है और 12वीं मनाया जाता है, इसलिए हम आला हजरत का नाम लेते हैं जिसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे दिल में पिलाई है। हम कहते कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज अगर हमारी निगाहों में करबला का तकद्दुस बचा हुआ है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आज अगर हमारी नजर में बगदाद का वकार बचा हुआ है, आज अगर हमारी नजर में यानी गरीब नवाज यानी अजमेर मुअल्ला का तकद्दुस बचा हुआ है, आज अगर हमारी नजरों में किशोचा मुकद्दसा की अजमत सलामत है, तो इस सदी में एहसान आला हजरत फाजले बरेलवी का। इस सदी में एहसान किसका है? फाजले बरेलवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस सदी में एहसान फासले बरेलवी का है, जिसने हमको करबला की अजमत, हमको बगदाद की अजमत, हमको अजमेर की अजमत, किछोचा की अजमत से रोशनास कराया। वो आला हजरत की ज़ात गिरामी है। बात दूर न चली जाए, बस मैं पॉइंट को पूरी कर देना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत का कोई जवाब नहीं। आकाए दो जहां की मक्की लाइफ को आप देखें, फिर उसके बाद मदीने की लाइफ को देखें। इसी से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सरकार दो जहां को देखें। आकाए दो जहां ने जब नबूवत का ऐलान किया, अब रिसालत का ऐलान किया, तो लोग जो अमीन कहते थे आपको, जो शरीफ कहते थे आपको, जो आपको यानी बेहतर कहते थे, उसने पत्थर मारना शुरू कर दी, उसने आपके ऊपर आपको ईजा पहुंचाना शुरू कर दिया, उसने तकलीफ देना शुरू कर दी। क्यों? उससे पहले वो अमीन थे मक्का में हर आदमी के नजदीक, उससे पहले शरीफ थे मक्का में हर आदमी के नजदीक, उससे पहले उनकी जिंदगी की मिसाल दी जाती थी मक्का में। इख्तलाफ क्यों? कि आपने यानी दीन इस्लाम का ऐलान फरमा दिया। मुस्तफ़ा को सताया गया, मुस्तफ़ा के दीवानों को सताया गया, यानी हजरत बिलाल को तपतीफी रेत में सुलाया गया, हजरत खुबाब को यानी तकलीफें दी गई, यानी इस कदर तकलीफें दी रब तबारक व तआला के हुक्म से। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के पाक को खैरबाद कह दिया और मदीना चले गए। बस मैं इसी पॉइंट को समझाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू क्या बोलेगा, मैं तेरे ही घर से गवाही और दलील पेश करता हूँ। एक हिंदुस्तान के एक स्कॉलर जिसको डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहा जाता है, वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? वो BHU से पढ़े हुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी नालंदा जो कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बिहार ही में है। और दूसरी एक यूनिवर्सिटी जिसको BHU कहा जाता है, उसका प्रोडक्ट किसी मदरसे का प्रोडक्ट नहीं, इस मदरसे का प्रोडक्ट नहीं, या कोई दूसरे मदरसे का प्रोडक्ट नहीं, न वो इस्लाम का मानने वाला, न कलमा पढ़ने वाला, न कुरान पढ़ने वाला, लेकिन वो इल्म से रुचि रखने वाला। डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि जैसे ही मैंने BHU में MA की डिग्री हासिल की, जैसे ही मैंने वहां अपनी तालीम मुकम्मल की, तो मुकम्मल करने के बाद मैंने हर मजहब को पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये जाहिर है उत्तर प्रदेश की वो महिला कि जो बगैर पढ़े लिखे मुस्तफ़ा की शान में भौंकती है। ये जाहिल लोग हैं, जाहिल, वो जाहिल है पंडित जो कि बगैर पढ़े लिखे मुस्तफ़ा की शान में भौंकता है। एक पढ़े लिखे दानिश्वर से पूछ। वो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि मैंने बाइबिल को भी पढ़ा है। वो कहता है कि हमने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, हमने यहूदियत को पढ़ा, हमने यानी जैन मजहब को पढ़ा, हमने हिंदुत्व को पढ़ा। पढ़ने के बाद दिल में ख्याल आया कि क्यों नहीं मजहब इस्लाम को पढ़ना चाहिए, मजहब इस्लाम का मुताला करना चाहिए। वो कहता है डॉक्टर राजेंद्र नारायण, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम के पैगंबर को पढ़ा, तो दंग रह गया। और पढ़ने के बाद मैं पूरा दंग रह गया। और उसने अपनी किताब में लिखा है, जिसको हम फतह मुबीन कहते हैं, उसको उस दानिश्वर अपनी किताब में लिखता है, जिसको हम फतह मुबीन कहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत 8 हिजरी को मक्के पाक में दाखिल हो रहे हैं। अकेले नहीं, 12
12,000 लश्कर जर्रार के साथ फातिहाना शान के साथ मुस्तफ़ा मक्के में दाखिल हो रहे हैं। वो कहता है कि मैं जब इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ता हूँ कि इस्लाम के पैगंबर यानी 8 साल पहले मक्के से रात की तारीकी में अपने दोस्त अबू बकर के साथ निकले थे। वही इस्लाम के पैगंबर जिसको सताया गया था, जिनके गले में फंदा डाला गया था, जिनके यानी गर्दन पे ओझली रखी गई थी, जिनके गुलामों को डराया गया था, वो इस्लाम के पैगंबर 8 हिजरी में फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे और मक्का को फतह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का को फतह कर लिया, लेकिन एक आदमी को खराश तक नहीं आई। इस्लाम के पैगंबर ने खाने काबा को फतह कर लिया, एक आदमी को खराश तक नहीं आई। और वो कहता है कि हमने रूम की भी तारीख पढ़ी है, हमने ईरान की भी तारीख पढ़ी है। जब भी रूम का बादशाह कोई इलाका फतह करता था तो लोगों की जानें जाती थी, तलवारें चलती थी, खूरेजी होती थी, तब इलाका फतह होता था। ईरान का बादशाह जब भी कोई इलाका फतह करता था, तलवारें चलती थी, जानें जाती थी, खूरेजी होती थी, तब इलाका फतह होता था। चाहे चंगेज खां हो या हलूका खां हो, जिस इलाके को फतह करते थे पहले कत्ल गारत होता था, तब उनके बाद जाकर के इलाका फतह करता था। डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहते हैं कि मैं दंग रह जाता हूं इस्लाम के पैगंबर पर कि उसने मक्का को फतह कर लिया, किसी को खराश तक नहीं आई, यानी किसी का खून तक नहीं बहा। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का को अमन के साथ फतह किया है। इस्लाम के पैगंबर ने सिर्फ मक्का को ही नहीं फतह किया, सच तो यह है कि इस्लाम के पैगंबर ने वहां के लोगों के दिलों को फतह कर लिया है। और एक जुमला देना चाहता हूं कि यानी और जगहों पे खूरेजी इसलिए होती थी कि वहां सलातीन यानी इलाके को फतह करते थे। यहां रहमतुल्लिल आलमीन मक्का को फतह कर रहे हैं। जहां रहमतुल्लिल आलमीन मक्का को फतह करेंगे, सिर्फ मक्का फतह नहीं होगा बल्कि वहां के लोगों के दिल फतह हो जाएंगे। जो इस्लाम पे पत्थर मारता था इस्लाम का दीवाना हो जाएगा, कुरान का तिलावत करने वाला हो जाएगा, इस्लाम का शहदाई हो जाएगा, मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बागूबीन।